मेरे साथ आप कमर्शियल रेसिपीज़ घर पर बनाना सीखें। वेलकम टू माय चैनल ज़ायका बाय मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज आपके लिए फिर एक कमर्शियल रेसिपी अंडा और दाल वाला बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान, बहुत टेस्टी और मार्केट से ज़्यादा मज़े की ये घर पर बन के तैयार होती है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दाल ले ली है, चने की दाल। इसको ओवरनाइट मैंने सोक किया था। 1 पाव चने की दाल है जिसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना। 2 चम्मच इसके अंदर हम नमक के डालेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर हम सुरख मिर्चों के डालेंगे, सुरख मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई सुरख मिर्चें जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी, टीस्पून यानी कि छोटा चम्मच खुश्क धनिये का, और लहसुन पाउडर 1 चम्मच, जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर और प्याज का पाउडर। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाले का और 1 चम्मच काली मिर्चों का। आप इसी जगह पे फ्रेश लहसुन, अदरक और प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इनके साथ आता है वो उनके साथ नहीं आएगा। इन पाउडर मसालों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद दाल बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं दाल को कम्प्लीटली ड्राई और गला हुआ होना चाहिए। दाल रेडी है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। दाल ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे आपने इसको मैश करना है। 2 तरीके हैं, आप चाहें तो आप इसको हामन-दस्ता में पीस सकते हैं या आप चाहें तो आप इसको चॉपर में चॉप कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे, क्योंकि दाल बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है तो ये बहुत आसानी से फिर मैश भी हो जाएगी। 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची हैं बड़ी कुटी हुई, और यहाँ पे एक छोटा प्याज भी था जो मैं बताना भूल गई। तो ये एक प्याज है, इसको भी हम शामिल कर देंगे। दाल बहुत अच्छी तरीके से हमने चॉप कर ली। अब इसके साथ हम दाल के कबाब बनाएंगे, यानी दाल वाली शामी। और हमने चूँकि मसाले इसके अंदर पाउडर फॉर्म में डाले हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे कि इसके अंदर चिकन शामिल है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा धनिया कटा हुआ वो शामिल किया, और अब हम दाल की टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए भी मैं 2 अलग तरीकों से आपको बनाना बताऊँगी। जो तरीका आपको आसान लगे तो आप उस तरीके से फिर टिक्कियाँ बना सकते हैं। कोई भी साइज़ का ढक्कन, सांचा, मोल्ड कुछ भी आप ले लें, उसके ऊपर इस तरीके से शीट रखेंगे, लेकिन इसको पहले थोड़ा-सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे ताकि ये आसानी से फिर डीमोल्ड हो सके। आप चाहें तो जो बाज़ार से सांचे कबाब बनाने के लिए मिलते हैं, आप वो भी बाय कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनको हाथों पे भी बना सकते हैं। दाल की टिक्की का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। हम बर्गर बना रहे हैं तो इसलिए साइज़ थोड़ा-सा बड़ा ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस तरीके से बन गई है। तो इसके अलावा हम इसको हाथों से भी बना सकते हैं। अगर आप टिकिया को हाथों पे बनाएँ तो फिर आप हाथों को पानी के साथ थोड़ा-सा वेट करें, और इस तरीके से आप प्रेस करते हुए बहुत आसानी से दाल की टिकिया हाथ पे भी बना सकते हैं। आप देख लें, इस तरीके से हम सारी दाल के कबाब या दाल की टिकियाँ बना लेंगे। 2 अंडे लेंगे, इनको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। उसके बाद हम कबाब तवे पे बनाएँगे, शैलो फ्राई करेंगे, थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और कबाब अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए। अब एक अंडा लेंगे और इसको हम डालेंगे और उसको बना लेंगे। तो अंडे के अंदर मैंने 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था। आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी कटलेट्स क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्पाइसी थे तो इसलिए मैंने शामिल नहीं किया। अंडे को बना लेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। अब हम इसके साथ जो है बर्गर, इनको भी हम हल्का-सा सेक लेंगे। चूँकि मेरे पास तवा छोटा है, कमर्शियल लेवल पे चूँकि बड़े-बड़े तवे होते हैं तो बहुत आसानी से काम हो सकता है। अब हम इसकी असेंबली करेंगे। सबसे पहले मैंने इस पे मायोनीज़ लगाई, इसके बाद इसके ऊपर मैंने तहीनी सॉस लगाई। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद हम कटलेट्स को सेट करेंगे इसके ऊपर, यानी कि जो हमने दाल की टिकिया बनाई थी। ये कमर्शियल रेसिपी है। थोड़ी-सी केचअप डालेंगे और इसके ऊपर वेजिस आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं।
और उसके बाद हम अंडा शामिल करेंगे। हमारी मज़ेदार अंडे और दाल वाले बर्गर तैयार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ऐसी रेसिपीज़ को घर पर ट्राई करें, घर पर बनाएं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि होममेड इज़ बेस्ट। और इसके अलावा ये रेसिपी बहुत हेल्दी भी होती हैं और हाइजीनिकली भी हम घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।